नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो है ना इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो के अंत में जो है ना जो एचएससी ने नया पैटर्न जो डाला है आपके एग्जाम के लिए, जो नया सिस्टम बना दिया है कि आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको उस नए पैटर्न का ज्ञान हो जाए। तो पिछली वीडियो में हमने जो है ये जो पेपर हुआ था ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का, इसके 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज आगे करते हैं। और ये जो मैं जो करवा रहा हूँ ये की नहीं है भाई, की तो ऑफिशियल की जो है ना एचएससी की वेबसाइट पर आ चुकी है। मैं तो आपको आगे आने वाले पेपरों के लिए तैयारी करवा रहा हूँ हरियाणा जीके की। फ़िलहाल हरियाणा जीके की टॉपिक उठा रहा हूँ, उसके बाद में मैथ के जो आए हैं या रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उनके करवाएंगे, हिंदी इंग्लिश की करवाएंगे, कंप्लीट पेपर ही करवाएंगे ये, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इससे आपका आप जो कटवा होगा इससे रिवीजन हो रहा है आगे आने वाले पेपरों के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन था हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है फरीदाबाद और ऑप्शन डी है जींद। तो भाई राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र तो जो है ना हमारा हिसार में है। जो इसका राइट आंसर है वो ये है। बाकी अभी पीछे जो हम एक वीडियो बनाई थी हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव, उसी के साथ ही उसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर मैंने जो है ना लगभग 10 मिनट की वीडियो है वो, उसके अंदर हरियाणा में जितने भी अनुसंधान केंद्र है वो सभी बड़े डिटेल से बताए हुए हैं। अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भेड़ वाला कहाँ है, ऊंट का कहाँ है, पक्षियों तक का पूरा डिटेल से बताया हुआ है। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य पार्ट 2 के अंदर जो है ना लास्ट में मिलेगी ये सारी की सारी आपको इससे संबंधित जानकारी, पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। फिर भी बता देता हूँ कि हमारा इसमें जो है ना गुरुग्राम दे रखा है। गुरुग्राम के अंदर भी जो है ना भाई एक राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र है भाई, ब्रेन सेंटर, ब्रेन रिसर्च सेंटर है। हरियाणा का पहला सेंटर है ये मस्तिष्क शोध जो है ना, ये गुरुग्राम के अंदर है। अगर ये पूछ लिया जाए तो ये हमारा गुरुग्राम में है। एक जो है ना SCERT, ये हमारा जो है ना शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी जो है ना हमारा गुरुग्राम के अंदर है भाई। और फरीदाबाद के अंदर जो है ना हमारा एक पर्यावरण न्यायालय है भाई हरियाणा का,
पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण न्यायालय जो है हमारा फरीदाबाद में, ये बीच बीच में मैं इसलिए करवा रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे पेपरों में आपको जो है ना इस तरह की बातें कोई पूछ ली जाए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी पीछे ही जस्ट वीडियो करवाई थी युद्धों की, सारे युद्ध विद्रोह वगैरह सारे करवा दिए थे आपको। उसी से संबंधित जो है ना एक क्वेश्चन इसमें दे दिया। (1526) में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? ऑप्शन दिए हमारे पास में। ए नादिर शाह, बी है इब्राहिम लोदी, सी है दौलत खान, और डी है अहमद शाह। ये ऑप्शन है। तो भाई पानीपत के पहले युद्ध में जो है ना पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर की जीत तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये नादिर शाह का जो है ना ये करनाल के युद्ध के अंदर हुआ था भाई। नादिर शाह और शाह आलम रंगीला, इनके बीच में युद्ध हुआ था। इसमें शाह आलम रंगीला जीते थे, नादिर शाह हार गया था। तो ये युद्धों की वीडियो तो जो है ना अभी जस्ट पीछे ही करवाई थी, और उसमें पूरे युद्ध विद्रोह सारे के सारे करवाए हैं। आप उसको देख करके अच्छी तरह से, हो सकता है अगले में पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ लिया जाए, उससे अगले में तीसरा पूछ ले, या तराइन का पहला युद्ध पूछ ले, या दूसरा युद्ध पूछ ले। तो ये आपको जो है ना युद्धों के बारे में सारे युद्ध उसमें करवा देती है। करनाल का पहला युद्ध तो जो है ना भी पिछले पेपर में, इससे पीछे जो पेपर करवाया था उसमें आया हुआ भी था। तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 12 और डी 8। तो भाई वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर 8 हैं भाई। टोटल 12 हैं। ये हैं 2 + 8 + 2, याद रखना। 2 है हमारे नेशनल पार्क, 8 है वन्यजीव अभयारण्य, और 2 है रिजर्व फॉरेस्ट। ये याद रखना है। तो वन्यजीव अभयारण्य जो है 8 है। ये 2 वीडियो के अंदर करवाया हुआ है भाई। अभी पीछे जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट और प्रजनन केंद्र,
ये सारा का सारा जो टॉपिक है मैंने पीछे अभी कुछ दिन पहले 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 बनी हुई है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। हो सकता आने वाले एग्जाम में उसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिले। वन्यजीव अभ्यारण्य की पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये इसका आंसर तो भाई डी है, बिल्कुल एक सही है। की के अंदर कुछ और दिया हो तो आप उसको ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर 8 है, नाम सारे के सारे आप उस वीडियो के अंदर जा प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो में देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुब-उद-दीन ऐबक। एचएससी ने ये लैंग्वेज लिखी है, चाहे इसमें कुतुब-उद-दीन ऐबक इकट्ठा भी लिखा हो सकता है। और सी है बलबन और डी है रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। जो प्रथम मुस्लिम शासक था हरियाणा के अंदर वो तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं आपको समझाता हूँ। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके मोहम्मद गोरी जो है शासक बना। इसके साथ में जो है ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना इसका दास था, ये आया था। ये 1206 के अंदर जो है ना शासक बना। हरियाणा का शासक जो है ना मोहम्मद गौरी इसी को बना के चला गया था। 1206 में तो ये जो है ना दिल्ली की सल्तनत का शासक बन गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी जो है ना ये 92 में युद्ध जीत करके ये तो जो है ना चला गया था वापिस, लेकिन यहां ये इसका जो दास था ना कुतुबुद्दीन ऐबक उसको छोड़ करके चला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद में इसके बाद में आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में आया रजिया बेगम। रजिया बेगम जो है ना इल्तुतमिश की बेटी थी भाई। और ये इल्तुतमिश जो है ना 1210 में आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, और रजिया बेगम जो है ना 1236 में आई भाई। और इसके बाद में जो है बलबन आया, बलबन। आगे तो बताने क्योंकि ये नेशनल जीके का क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है। परंतु इसका जो है ना प्रथम मुस्लिम जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ का आंसर यही है। ये कुछ बता दिए हैं। रजिया बेगम का भी आ सकता है कि रजिया बेगम कब दिल्ली सल्तनत में आई थी, तो ये 1236 से 1240 तक रही थी भाई। अगला क्वेश्चन देते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा खनिज से संबंधित। अभी पीछे ही वीडियो करवाई थी खनिजों की, खनिज से संबंधित है। तो ये लिखा है हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन है, ए है ग्रेफाइट, बी है स्लेट, सी है तांबा और डी है जस्ता। ये देखिए भाई, ये 1, 2 और 3, ये तीनों तो जो है ना भाई महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। अभी पीछे जो वीडियो कराए थे उसमें बिल्कुल स्पष्ट आपको बताया भी गया है कि HSC जो है ना वो देगी जो कॉमन नहीं है। अब ये स्लेट है ना, ये हमारा गुरुग्राम में मिलता है भाई। स्लेट का पत्थर जो है ना गुरुग्राम में मिलता है। और गुरुग्राम के अलावा जो है ना ये फरीदाबाद और रेवाड़ी 2 जगह और भी मिलता है भाई। स्लेट का पत्थर जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी। हो सकता है अगली बार अगर यही आ जाए यूं का यूं ही और स्लेट भी आ जाए और साथ में फरीदाबाद या रेवाड़ी में से यहां लिख दे, गुरुग्राम की बजाय फरीदाबाद या रेवाड़ी लिख दे। जरूरी नहीं है अगली बार गुरुग्राम लिखे, अगली बार फरीदाबाद भी लिख सकते हैं। तो फरीदाबाद में भी स्लेट का पत्थर, रेवाड़ी में भी स्लेट का पत्थर, ये आपको बता दिया है। बाकी जो है ना हमारा एक क्वेश्चन जो है ना आने की बहुत संभावना है। एक हिलना पत्थर मिलता है भाई, हिलना पत्थर, क्योंकि ये स्पेशल है अलग से। वे जो है चरखी दादरी जिले के कलियाणा गांव में मिलता है भाई हिलना पत्थर। ये पूरे भारत में एक ही जगह मिलता है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखना। बाकी जितने भी इंडिविजुअल जो है ना खनिजों की वीडियो देख लेना, जितने इंडिविजुअल है। जो ये साइंटिफिक नाम वाले उसमें भी मैंने ये बताया, जो साइंटिफिक नाम वाले हैं ना वो तो सारे के सारे महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। उसके लिए तो आपको महेंद्रगढ़ ही टिक करना है। उसके बाद में जो ये अलग चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है ना गुरुग्राम में हमारी एक चीज़ और मिलती है भाई, ये भी याद रखना, चीनी मिट्टी जो है ना, चीनी मिट्टी जो है गुरुग्राम में मिलती है। अगर अगली बार ऑप्शन में चीनी मिट्टी गुरुग्राम आ जाए और चीनी मिट्टी में लिखी हो जाए तो चीनी मिट्टी भी जो हमारी गुरुग्राम में ही मिलती है। तो इसके क्वेश्चन जो है ना और बाकी बचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और अब जो है ना याद रखो, HSC ने जो है ना पेपर का सिस्टम बना दिया है। पहले की तरह नहीं है कि किसी सब टॉपिक से जो है ना कुछ ही आने लग रहा है, किसी टॉपिक से कुछ ही आने लग रहा है। तो अब आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। अब HSC ने क्या कर दिया कि भाई सीधा 25% तो हरियाणा से आएगा, क्वेश्चन तो वही 90 रहेंगे। उसके बाद में उन्होंने क्या लिखा है, 30 से 35% जो है ना जो सब्जेक्ट होगा या पोस्ट रिलेटिव कहिए, पोस्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे भाई, 30 से 35 क्वेश्चन। और बाकी बचे के अंदर जो है ना जो भी इनमें से बाकी बच जाएगा हमारा लगभग जो है ना 40% जो बचेगा, उस 40% के अंदर जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश,
मैथ और मैथ के साथ में रीजनिंग, रीजनिंग के साथ में फिर आपकी साइंस आ गई। एसएस जो है ना यहीं इंक्लूड हो जाएगी। अगर आएंगे तो इसमें जो है ना 5-1% इसके साथ ही जो है ना एसएस या जो जनरल अवेयरनेस है ना इसके अंदर एसएस के क्वेश्चन डाल देंगे। जनरल अवेयरनेस जो है ना मान लो एसएस के जो है वो जनरल अवेयरनेस में आएंगे। इसके बाद में कंप्यूटर भी आएगा भाई, और एक आध कुछ और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी 40% के अंदर रहेगी। तो ये आप सोच करके चलिए कि इसके 4 और 5 क्वेश्चन ही मिला करेंगे इन सब्जेक्टों से। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक आदि चीज़ और हो सकती है, तो 8 हो गया। 8 पंजे 40, यानी 5% का मतलब क्या हुआ आपका लगभग 4-4.5 क्वेश्चन, किसी में 5 किसी में 4। तो अब आप जो है ना सिस्टम से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपको एक तो जिस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आगे आने वाले टाइम में हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हरियाणा पुलिस के लिए आपको जो है इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी और हरियाणा पुलिस के बारे में सारी की सारी डिटेल, कितनी पुलिस रेंज है, कितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे बड़ा पद क्या होता है, सबसे छोटा पद क्या होता है पुलिस के अंदर, ये सारे की सारे पुलिस की पूरी, और पुलिस के अंदर क्या क्या कार्रवाइयाँ होती है, किस किस कार्रवाई के तहत किस जुर्म में कौन सा दंड दिया जाता है, ये सारा आपको धाराओं में मिलेगा। ये सारा का सारा आपको जो है ना लगभग 30 और 35% जो है ना क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो अब तैयारी आपको करनी है। अब की बार एचएससी ने जो है ना पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है पेपर का वो डिसाइड करके आपको बता दिया है कि हम इसमें से इतना पूछेंगे भाई। अब आप तैयारी कीजिए, लगन से तैयारी कीजिए ताकि आपको नौकरी मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।